फिजिक्स के 12th क्लास के चैप्टर 3 में हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज क्या है, इसको समझा। फिर ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ता है क्यों, अगर रेसिस्टेंस स्थिर हो तो क्यों बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ने पर करंट घटता है, ये सभी हमने जाना। रेसिस्टेंस विद्युत के प्रवाह को, धारा को रोकता है, विरोध करता है उसका, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने अभी तक पढ़ा। अब हम आगे आज पढ़ेंगे उसी इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता, रेसिस्टेंस क्या है और रेसिस्टिविटी, इन दोनों में क्या अंतर है, और तापमान का प्रभाव। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर में दो पाइप है। पहला पाइप जो है अंदर से बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, और दूसरा पाइप अंदर से कीचड़ और कंकड़ से भरा हुआ है। यदि दोनों पाइप में सामान्य दाब पर, समान प्रेशर पर पानी को छोड़ा जाए तो साफ पाइप में पानी तेज़ी से बहेगा और गंदा जो पाइप है उसमें पानी धीरे धीरे बहेगा। यही बात इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी होती है। कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गुजरने देते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से गुजर जाता है, जबकि कुछ पदार्थ हैं इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को रोक लेता है। इसी गुण को प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी कहते हैं। समझ गए? कुछ पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से गुजर जाता है, कुछ पदार्थ में कचरा जिस तरह से रोकता है उसी तरह से कचरा इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है कुछ पदार्थ में। तो यही रोकने का जो गुण है, यही है रेसिस्टिविटी। अब समझते हैं रेसिस्टिविटी को कैसे हम समझेंगे, परिभाषित करेंगे। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, ये बाहरी गुण नहीं है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है। किसी भी पदार्थ, कोई भी मैटर है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी, वह इंटरनल प्रॉपर्टी जो विद्युत धारा के फ्लो को, प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, विरोध करता है, उसे कहते हैं रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इसे रो से दर्शाया जाता है, रो, पी जैसा, छोटा पी जैसा होता है, रो। अब समझते हैं रेसिस्टिविटी क्या बताती है। कोई पदार्थ अपने अंदर से बिजली को गुजरने में कितना विरोध करता है, ये बताती है रेसिस्टिविटी, कितना विरोध करता है। जैसे सपोज कॉपर वायर है, कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से चलते हैं, ठीक है, इसलिए रेसिस्टिविटी कॉपर वायर की बहुत कम होगी। लेकिन रबर के अंदर इलेक्ट्रॉन लगभग नहीं चलते हैं, नहीं के बराबर चलते हैं, इसलिए रेसिस्टिविटी रबर में बहुत ज़्यादा होती है। अब हम डेली लाइफ में इसको समझते हैं। आप एक चौड़ी सड़क पर बाइक चला रहे हो, मान लो, जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, आप आसानी से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हो। लेकिन दूसरी ओर उसी सड़क पर हज़ारों गाड़ियाँ हो तो आपकी स्पीड अल्टीमेटली कम हो जाएगी, स्वतः कम हो जाएगी। यही ट्रैफिक जो है रेसिस्टिविटी की तरह काम करता है, यही है रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? जैसा कि कहते हैं, हम रेसिस्टिविटी को रो से हम डिनोट करते हैं, रो। तो रो इक्वल टू कैपिटल R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, जहाँ रो जो है मैंने पहले का रेसिस्टिविटी है, कैपिटल R रेसिस्टेंस है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब रेसिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। उस पदार्थ का लेंथ क्या है, ये है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका ओम मीटर है, ओम मीटर। अब जो है रेसिस्टिविटी केवल पदार्थ की पहचान होती है। कॉपर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी रेसिस्टिविटी लगभग समान रहेगी। चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, ये
पदार्थ का प्रॉपर्टी, छोटा पदार्थ में भी वही प्रॉपर्टी होगा और बड़ा में भी वही प्रॉपर्टी होगा कॉपर वायर में। यहाँ रेसिस्टिविटी कम होती है। अब समझते हैं चालकता, कंडक्टिविटी। अब इसका बिल्कुल उल्टा को समझो, बिल्कुल उलट समझो। अगर रेसिस्टिविटी रास्ता रोकती है तो कंडक्टिविटी रास्ता आसान बनाती है। कंडक्टिविटी, चालकता। यदि किसी पदार्थ की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकता करने, किसी पदार्थ, कोई ऐसा मैटर है, किसी पदार्थ की विद्युत धारा को प्रभावित करने की क्षमता को चालकता, कंडक्टिविटी कहते हैं। यह पदार्थ का इंटरनल गुण है। यह भी, यह किस तरह से वह जाने देगा अपने अंदर से विद्युत धारा को, इसी गुण को कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हम इसे समझते हैं। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/ρ, ये फॉर्मूला है। और इसे इस तरह समझते, रेसिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी अधिक होगी, और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे कॉपर में रेसिस्टिविटी कम है तो निश्चित है कि कॉपर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। रबर में रेसिस्टिविटी अधिक है तो कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। अब समझो एक सड़क है, वो खाली है, जो गाड़ियाँ तेज़ी से चलने देती है। वहाँ पर गाड़ियाँ खाली है सड़क, तो तेज़ी से गाड़ी चलेगी, तो इसका मतलब कि वो कंडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा है। और वही सड़क रोड जाम है तो वहाँ पर गाड़ियाँ धीमे धीमे चलेगी, तो कंडक्टिविटी वहाँ कम मान होगा। इसे हम समझ सकते हैं, यही है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वह है सीमेंस पर मीटर, S/m, सीमेंस पर मीटर। अब रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में अंतर हम समझते हैं। हमने एक रेसिस्टिविटी को समझ लिया, कंडक्टिविटी को समझ लिया। अब रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? तो रेसिस्टिविटी जो है पदार्थ का गुण है और रेसिस्टेंस वस्तु का गुण है। रेसिस्टिविटी केवल मटेरियल पर निर्भर करता है और रेसिस्टेंस जो है मटेरियल के साथ साथ लेंथ और एरिया पर भी निर्भर करता है। क्या उसका लेंथ है कि क्या उसका एरिया है। रेसिस्टिविटी का सिंबल है ρ और रेसिस्टेंस का सिंबल है R। रेसिस्टिविटी की यूनिट जो होती है वह ओम मीटर है और रेसिस्टेंस का ओम है। आकार बदलने से रेसिस्टिविटी नहीं बदल सकती है क्योंकि वह पदार्थ का इंटरनल गुण है, लेकिन आकार बदलने से रेसिस्टेंस जो है वो बदल जाता है, चेंज होता है। अब सपोज 2 कॉपर वायर हम लेते हैं। पहली वायर जो है 1 मीटर है और दूसरी वायर 100 मीटर है, दोनों कॉपर की है। रेसिस्टिविटी दोनों की समान होगी, दोनों में रेसिस्टिविटी जो इसका इंटरनल गुण है समान होगा। करंट को जितना फ्लो करने देगा वो दोनों एक ही बराबर होगी उसकी क्षमता। लेकिन 100 मीटर जो लंबी तार है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो 1 मीटर लंबी तार है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है लेंथ पर निर्भर करता है। अब है मटेरियल बदलेगा तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी, क्योंकि यह मटेरियल का इंटरनल गुण है और हर मटेरियल का अलग अलग ये गुण होता है। तो कॉपर से हम आयरन आ गए, रबर में आ गए, तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी। लेंथ बदलेगी तो रेसिस्टेंस बदलेगा, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गर्मी होने पर रेसिस्टेंस क्यों बदल जाता है? मान लो एक बड़ा हॉल है, सभी लोग आराम से चल रहे हैं हॉल में। अब उसी हॉल में डीजे चालू कर दिया जाए, सब लोग उछलेंगे और चलना मुश्किल हो जाएगा। धातु यानी मेटल में भी ऐसा ही होता है। तापमान बढ़ने पर एटम्स जंप करने लगता है, उछलने लगता है। जैसे रूम में एक हॉल में डीजे बदलने पर आदमी डांस करने लगता है, उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ने पर एटम्स जो है पदार्थ में कंपन करता है, अधिक कंपन करता है। इलेक्ट्रॉन्स बार बार उनसे टकराते हैं और करंट का प्रवाह कठिन हो जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। मेटल्स में टेम्परेचर, रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी ये
सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। गर्म बिजली की तार और ठंडी तार की तुलना अब हम करते हैं। गर्म बिजली की तार ठंडी तार की तुलना में अधिक रेसिस्टेंस दिखाती है। ठंडा तार में रेसिस्टेंस कम होगा और गर्म में ज़्यादा होगा। सेमीकंडक्टर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने लगते हैं सेमीकंडक्टर में, और करंट आसानी से बहता है टेम्परेचर बढ़ने पर, और रेसिस्टेंस कम हो जाता है। ये सेमीकंडक्टर का गुण है। इसी कारण से अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होने पर हीटिंग कोयल का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, करंट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हीटिंग कोयल का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और ज़्यादा गर्म होता है। बल्ब जलाते समय फिलामेंट लगभग 2500 डिग्री तक गर्म हो जाता है, इसलिए फिलामेंट का रेसिस्टेंस कई गुना बढ़ जाता है और उसमें ग्लो होने लगता है। मोबाइल चार्जर, यदि चार्जर बहुत गर्म हो जाए तो उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। इसी कारण अच्छी कंपनियां कूलिंग सिस्टम देती है कि उसकी इफ़िशियंसी कम ना हो। ट्रांसमिशन लाइन, गर्मियों में बिजली की तारें गर्म हो जाती हैं, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, पावर लॉस भी बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में। अब समझते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है? रेसिस्टिविटी पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। क्या रेसिस्टिविटी तार की लंबाई पर निर्भर करती है? नहीं, रेसिस्टिविटी पदार्थ का इंटरनल गुण है, वो तार की लंबाई पर, फिजिकल जो शेप चेंज होते हैं उस पर निर्भर नहीं करती रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो इसे याद रखो, रेसिस्टेंस जो है पदार्थ पर, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और तापमान पर, इन पर निर्भर करती है। उसके बाद कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन है? तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, रो, 1 बाय रो। तो इन सभी को समझना होगा और समझ करके तुम इसमें काम कर सकते हो। जैसे R जो है रेसिस्टिविटी क्या है? R जो है रेसिस्टेंस है, नॉट रेसिस्टिविटी। R क्या है? रेसिस्टेंस है। ये बराबर होता है रो इंटू L बाय ए। रो हो गया रेसिस्टिविटी और L हो गया लेंथ और डिवाइडेड बाय ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी तरह से रो यानी रेसिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए बाय एल और कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रो, 1 बाय रेसिस्टिविटी। ये फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसे तुम्हें समझना होगा। तो आज हमने जो है अभी तक जो पढ़ाया है उसे समझना होगा कि रेसिस्टिविटी क्या है। कमेंट में जरूर बताओ समझे कि नहीं। कंडक्टिविटी, चालकता क्या है? रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? धातुओं में तापमान बढ़ने पर रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है? और जबकि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें तापमान बढ़ने पर रेसिस्टेंस घट जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को तुम खुद समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं फिर आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में।